हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं नितेश राणे, बीजेपी के नेता। राणे साहब, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आपने कई सारे सवाल उठाए। 8 जून को आखिरकार हुआ क्या दिशा सालियान के साथ, आपके पास क्या जानकारी है? मुझे मेरा सबसे बड़ा सवाल श्रवण जी आपको है कि 8 जून को जब ये हादसा हुआ, 8 जून तक दिशा सालियान जिसके साथ रह रही थी, जिसके साथ रिलेशनशिप में थी, जिसके साथ शादी करने वाली थी, ऐसा हम लोगों ने सुना है, वो रोहन राय वो आज कहाँ है? वो क्यों नहीं बात कर रहा है? वो क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा है? वो क्यों नहीं बाहर आके बोल रहा है कि 8 जून को कुछ भी नहीं हुआ, 8 जून को उसके आंखों के सामने या उसको कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसा वो क्यों नहीं बता रहा है? वो क्यों जाके अपने मैंगलोर के गांव के घर में जाके बैठ गया है? उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना, उसका इन्फॉर्मेशन बाहर आना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही बहुत सारी सवाल के जवाब है। बहुत सारे मिसिंग लिंक उसके ऊपर ही है, तो उसने बाहर आके बात करना चाहिए। राणे साहब, मैं आपसे ये सवाल इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि रोहन राय को पता है। आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो आदमी दिशा के इतना क्लोज था, जो आदमी उसके लाइफ पार्टनर बनने वाला था, एक रात को अगर दिशा के साथ कुछ भी हुआ, कुछ सही हुआ, गलत हुआ, तो ऑब्वियसली रोहन राय को वो मालूम है। आप एक समझिए, जिसके साथ मैं घर पे रह रहा हूँ, उसको ही अगर इन्फॉर्मेशन, वही अगर बाहर आके बोल नहीं रहा है, वही अगर गायब हो गया है, वो अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के पिक्चर में मुझे नहीं दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर आप 8 जून के बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप? क्योंकि जो सबसे क्लोजेस्ट लिंक है, जैसे इस तरफ सुशांत के साथ क्लोजेस्ट लिंक रिया का है, वैसे इस तरफ दिशा का क्लोजेस्ट लिंक रोहन के साथ है। तो रोहन राय बाहर आके बात क्यों नहीं कर रहा है? रोहन राय पिक्चर में गायब क्यों है? रोहन राय कुछ आके खुलासे क्यों नहीं कर रहा है? क्लैरिफिकेशंस क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑब्वियसली उसको कुछ मालूम है, इसलिए उसको दूर रखा जा रहा है, ऑब्वियस है। कई लोग ये भी कहेंगे नितेश राणे जी कि आप आखिरकार ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिनके कोई एविडेंस नहीं है। क्या आपके पास एविडेंस है? क्या आपके पास ये एविडेंस है कि रोहन राय के पास कुछ ऐसे जानकारी है और सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे हो? क्या आप दावे के साथ कह रहे हैं, आज पूरे नेटवर्क के सामने, पूरे भारत के लोग, जितने लोग देख रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं कि रोहन राय के पास कुछ ऐसा चीज है जिसके कारण से पूरा इन्वेस्टिगेशन बदल सकता है? अब एक समझ के लीजिए, अगर मेरे पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये बहुत ऑब्वियस नहीं होगा कि मैं इस तरह से बातें क्यों करूँगा। मैं एक जिम्मेदार भारत का नागरिक हूँ। मुझे मालूम है ये रोहन राय के पास इनफ एविडेंसेस है, इनफ इंफॉर्मेशन है, जो उसने शेयर भी किया है, और जो शेयर हुआ वो इन्फॉर्मेशन आगे कल जाके अगर वो नहीं बताएगा तो फिर मैं भी सीबीआई को बता सकता हूँ। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं क्योंकि नितेश राणे जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसे एविडेंस है, आपको भी पता है। क्या आप उस एविडेंस के बारे में बात करना चाहेंगे? क्या है वो एविडेंस? फिलहाल मैं अभी बात क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे कुछ प्रेशर और कुछ ऐसे सेंसेशन के पीछे, इसके सेंसेशन की चीज़ के लिए मैं इस इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। मेरा इंटेंशन इतना ही है कि कल मुझे जब सही इन्फॉर्मेशन बाहर आते हुए दिखेगा नहीं, जब मुझे समझ में आएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो मैं ज़रूर सीबीआई को खुद कांटेक्ट कर सकता हूँ। मैं उनको खुद बोल सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं आके आपसे बात करूँ, मैं आके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आपको इस इन्वेस्टिगेशन में मदद हो, ऐसे मैं खुद बोल सकता हूँ। क्योंकि आप समझ के लीजिए, ये जो रोहन राय है, 1 तारीख 8 को अगर दिशा सालियान जी का, उनका जो कुछ भी हादसा उनके साथ हुआ, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बोलता है कि उनका पोस्टमार्टम हुआ 11 तारीख को, 11 जून को। 9 तारीख को रोहन राय और उसके फ्रेंड्स काफ़ी लोगों को उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि 9 रात को दिशा का फ्यूनरल अटेंड करने आए हैं, फ्यूनरल की प्लानिंग हो रही है। तो वो कौन से फ्यूनरल के बारे में बात कर रहे थे? अगर 9 तारीख को अगर उसका फ्यूनरल हो चुका था, तो फिर 11 तारीख को उसका पोस्टमार्टम कैसे हुआ? तो ये सारी जो मिसिंग कड़ियां हैं वो तो रोहन राय ही बता सकते हैं, क्योंकि वो प्लानिंग कर रहे थे, वो वहाँ उसके पार्टनर के बारे में, पार्टनर के साथ रह रहे थे। अगर वो इस बारे में बात नहीं करेंगे, वो अपने जाके गांव में जाके बैठ जाएंगे, पूरे चीज़ों से गायब हो जाएंगे, तो फिर इसलिए तो हमें आपके नेटवर्क के माध्यम से लोगों को बोलना पड़ेगा कि उस आदमी को पूछना चाहिए
उस आदमी से सवाल करना चाहिए कि वो तेरा तेरा अगर इफ आप इतना दिशा के साथ रिलेशनशिप में थे और अगर आपकी ज़िंदगी आज खराब हो चुकी है तो आप चुप क्यों हैं? सवाल आज आपसे भी ये उठेगा कि आप जब ये दावा कर रहे हैं, आप खुल के क्यों नहीं बता रहे कि आखिरकार आपको क्या पता है 8 जून के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इन्वेस्टिगेशन ऐसे कगार पर आ चुका है कि ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ये चाहेंगे कि ये केस बंद हो जाए, सुसाइड करार दिया जाए और आखिरकार किसी को सच्चाई नहीं पता चलेगा। इसलिए आपसे सवाल वापस मैं करना चाहूँगा, अगर आपके पास पुख्ता एविडेंस है कि 8 जून के ऐसे चीज़ें हुए हैं जिसके बारे में आज तक पब्लिक को नहीं पता, वापस सवाल करना चाहूँगा आपसे, क्या आप बताना चाहेंगे आखिरकार हुआ क्या? मैं ज़रूर बताना चाहूँगा और मैं बताने वाला हूँ, बताऊँगा, मगर मैं जो सही एजेंसियाँ हैं, सीबीआई है या कोई भी जो आज ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के साथ हो रही है, तो मैं उनको जो इन्फॉर्मेशन मेरे से चाहिए मैं उनको ज़रूर बताऊँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में, मगर आज यहाँ मीडिया पे बता के मेरे को कोई सेंसेशन यहाँ क्रिएट करना नहीं है। मैं कि उनमें का आदमी नहीं हूँ। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो रोहन को भी मालूम है मेरे पास है, उसको मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसलिए वो पिक्चर में नहीं आना चाहता, तो इसलिए उसने आके बताना चाहिए, या तो फिर मैं जाके बात कर सकता हूँ। मैं ये सवाल भी आपसे डायरेक्ट करना चाहूँगा, वो है क्या आपने या रोहन राय ने कभी आपसे, आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई? देखिए, जैसे मैंने इसके पहले वाले प्रश्नों को क्या बोला कि उनको मालूम है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो अगर वो आदमी को मालूम है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो कुछ तो कम्युनिकेशन का कुछ तो लिंक हुआ रहेगा ना। तो इसलिए मेरा सवाल आज इतने दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद इतना ही है कि जो आदमी 8 तारीख के दिशा सालियान केस में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, वही आज ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रोहन राय को बात करना चाहिए, रोहन राय को पिक्चर में लाना चाहिए, जाके बहुत सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाए। ये आखिरकार मैं कहीं ना कहीं ये बात साफ करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो नज़र में आता है, आप जो कह रहे हैं उससे, कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुआ, कुछ ना कुछ आपको पता है 8 जून को जो हुआ है। और ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि आपको लगता है कि अब तक जो मीडिया में निकल कर आया है दिशा सालियान को लेकर बात, वो गलत खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये केस सुसाइड वाला नहीं है। ये डेफिनेटली सुसाइड का केस नहीं है 8 तारीख का, ये मैं आपको बहुत विश्वास से कह सकता हूँ। इसलिए जो कोई भी सुसाइड की थ्योरीज 8 तारीख के बारे में बता रहे उनको ये समझना चाहिए कि ये जो कोई घटनाएं उसके बाद हुई, अगर इतना स्ट्रेट कट सुसाइड का केस होता तो इतना कोई हर एक जो उसके दोस्त लोग हैं, उसके नेबर्स है, उसके वॉचमैन्स है, रोहन राय, उनके अंदर घबराहट क्यों है? अगर सुसाइड की केस है तो आके बोलो वो डिप्रेस थी, वो ये थी, वो थी, सबको। मेरे को पूरे दिन उसने 8 को किस से बात किया वो सब बताना चाहिए ना। इसलिए बोलता ना, अगर वो सच्ची में डिप्रेस थी तो रोहन राय को मालूम होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि बस मेरी लाइफ पार्टनर इतनी डिप्रेस थी, इसलिए रात को उसने सुसाइड कर दिया, इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, तो इसलिए वो बताना चाहिए। तो जिस तरीके से वो चुप बैठा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर है, इसलिए उसने आके बात करना ही चाहिए। जो उसको पता है उसको आज पूरे भारत को और साथ ही साथ ये भी बोलना चाहिए कि वो 9 तारीख को किसका फ्यूनरल प्लान कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। अगर 11 तारीख को अगर बॉडी की पोस्टमार्टम हुई, जिधर वो भी लेके नहीं गया था, वो उसमें नहीं था। दिशा सालियान की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेने जाने वक्त रोहन राय वहां नहीं था, तो वो भी तो बताना चाहिए। सडनली आप लोग का इतना एक बाजू में आप इतने लाइफ एक दूसरे के लाइफ पार्टनर थे, यू आर प्लानिंग अ लाइफ विद ईच अदर, और सडनली आपको इतना अलग अलग रहने का आपने सोचा कि आप डिस्कनेक्ट हो गए। मैं और एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, क्योंकि आपने इसके बारे में काफ़ी बातचीत की, आपने मीडिया में इसके बारे में बहुत बातचीत की। एक पार्टी की बात हो रही है, जो 8 जून की पार्टी है, और एक 13 जून को के साथ एक लिंक उभर कर आ रहा है। मैं सवाल ये आपसे करना चाहूँगा कि क्या एविडेंस है रानी जी कि आप ये कह रहे कि पार्टी भी हुआ और पार्टी के साथ ये हत्या भी लिंक है? देखिए, ऐसा है कि जैसे आप 8 तारीख की जो हुई जो पार्टी है, वो पार्टी के बारे में जो एविडेंसेस हमारे पास है,
वो डेफिनेटली हम सीबीआई को दे सकते हैं, क्योंकि हमको और उसका बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एविडेंसेस है, मोबाइल टावर लोकेशंस है, कई जो लोग उधर थे वो विटनेसेस है जिन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन एक सब कॉमन लिंक के तरफ से एक दूसरे के साथ शेयर हुआ है। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं बोल सकता हूँ यहाँ, मेरे को कोई किसी का प्रेशर नहीं, डर नहीं, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर अगर एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की है तो उस एजेंसी को सब तरीके से मदद करना चाहिए, ऐसा मेरी भावना है। और उस तरीके से मैं जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये सारा 8 तारीख का और 13 तारीख पे कौन कौन किधर किधर साथ में आया था, उधर क्या बातें हुई थी और उसके बाद जो घटनाएं हुई थी, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं अपने तरीके से सीबीआई के सामने रख सकता हूँ। ये आपके ऊपर काफ़ी सारे ये भी आरोप लगे कि ये कहीं ना कहीं आप इसको पॉलिटिकल बना दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पास वो एविडेंस नहीं है, इसके बावजूद आप कह रहे हैं एविडेंस नहीं दे रहे। ऐसे जब आरोप लगते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है ना, जिनको कहना है वो कह सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं जाके सीबीआई को जाके इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ, तो फिर मैं ऐसा क्यों बातें करूँगा? मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं है, मैं कुछ भी अलग तरीके से आरोप कर सकता हूँ। मगर अगर मेरे पास अगर कुछ एविडेंसेस है या तो कुछ मैंने जो मेरे पास जो कुछ है इन्फॉर्मेशन, अगर मैं रेडीनेस दिखा रहा हूँ, मैं तैयारी दिखा रहा हूँ जाके सीबीआई से बात करने के लिए, तो ऑब्वियसली मैं यही चाहता हूँ कि सही चैनल के पास वहाँ तक जाए। मैं यहाँ बात करके वहाँ बात करके आज ब्रेकिंग न्यूज़ कल ब्रेकिंग न्यूज़ वो सब चीज़ का करने का मुझे कोई शौक नहीं है ना। जब सीबीआई है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, मुझे सीबीआई के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन है। आज तक जो हमने सुना है, सीबीआई बहुत राइट डायरेक्शन पे जा रही है। ऑल द एजेंसीज आर वर्किंग ब्रिलियंटली। वो लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तक पहुंच चुके हैं, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन और वो चैनल को और अगर ताकत देनी है, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ कि रोहन राय को बुलाना चाहिए, रोहन राय से बात करना चाहिए। अगर वो बात करने को रेडी नहीं है तो मैं आगे आके मदद कर सकता हूँ। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि देशवासी हर कोई आज इसकी निगरानी, इस आखिरकार हुआ क्या, 8 तारीख को हुआ क्या, और सवाल भी उठाना चाहेंगे क्योंकि आपके पास कुछ एविडेंस है। क्या आप इस वक्त आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं कि आखिरकार कुछ ऐसे चीज़ें हुए हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता? 8 तारीख जून को लेकर आप क्या क्या सवाल उठाएंगे? ऐसा है कि 8 तारीख पे वो जो पार्टी हुई थी वहाँ ऐसा कुछ तो हुआ और ऐसा कोई तो था जिसके वजह से मुंबई पुलिस इतनी बैकफुट पे है। आप एक समझ के लिए, मुंबई पुलिस क्या रिया चतुर्वेदी को बचाने के लिए इतनी पे बैकफुट पे नहीं है। मुंबई पुलिस या तो 8 तारीख को और 13 तारीख को ऐसा कोई तो वहाँ मौजूद था जिसको बचाने के लिए पूरी की पूरी सिस्टम आज काम कर रही है। ये इतना सीधा सिंपल चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। तो ऑब्वियसली इस सब चीज़ों के बीच में ही बहुत सारे आंसर्स उधर है कि 8 तारीख को वो पार्टी पे ऐसा कौन मौजूद थे जिसके मोबाइल टावर लोकेशन अगर अपन हाईलाइट, जिसका नाम कल मैं सीबीआई को दे सकता हूँ, उनके मोबाइल टावर लोकेशन अगर चेक करें कि वो दिशा के साथ थे नहीं थे, दिशा और उनका सेम मोबाइल टावर लोकेशन आता है क्या, वो चेक करे ना सीबीआई। और आप ये कह रहे हैं कि 8 तारीख वाली ये जो पार्टी है मलाड मालवानी के घर में नहीं, कहीं और ये पार्टी? डेफिनेटली कहीं और भी। जो 8 तारीख के पार्टी के बारे में जो आप टीवी पे जो वीडियो डिस्क्लोज किया है वो उधर नहीं, मैं किसी और पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये सीधे तौर से 13 तारीख को के साथ एक लिंक उभर कर रहा है। इसलिए तो 8 तारीख को रात को जो आपके चैनल ने और बहुत सारे एजेंट लोगों ने दिखाया है कि 8 तारीख को रात को कई लोग सुशांत के घर पे डिलीट करने को क्यों आए, आप बताइए ना। सुशांत के खुद के रिलेटिव्स ने, मेरे को लगता है शायद उनकी बहन या तो कोई तो रिलेटिव ने कहा है कि 8 तारीख के बाद ही सुशांत सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब था। वो ये बता रहा था कि ये लोग मुझे छोड़ने नहीं वाले। तो ये कौन है, कौन इतने पावरफुल लोग हैं जिन्होंने 8 तारीख को ऐसा कुछ किया जिसके वजह से सुशांत इतना टेंशन में था? कौन ऐसे लोग हैं जो 8 तारीख को जिन्होंने जो उधर मौजूद थे 8 तारीख को, जो 13 तारीख को भी 13 तारीख जिसका रिजल्ट 13 तारीख को भी आया। ये सब चीज़ ऑब्वियसली 8 तारीख को कोई तो एक पार्टी हुई है, वहाँ इम्पोर्टेंट कोई तो नाम है, इसलिए आपको ये पूरी गवर्नमेंट मशीनरी हिलते हुए दिख रही है। वरना सिर्फ एक रिया चतुर्वेदी के लिए अगर ये या तो एक अगर स्टेट का अगर आप एविडेंस हो सुसाइड हो, अगर आप सोचिए अगर ये सिर्फ एक सादा सुसाइड होता तो मुंबई पुलिस ऐसा क्यों बिहेव करती है?
परमवीर सिंह जी इतना क्यों रेस्टलेस होते, पूरी की पूरी सिस्टम इतनी क्यों हिलाई जाती है? अगर सीधा के सीधा सुसाइड केस है, किसी को पर शक नहीं है। रोहन राय भी आज मुंबई में रहते, हर कोई 13 तारीख को, अब 13 तारीख के बारे में खुल के बात करते, कोई क्लियरिफिकेशन किसको देने की जरूरत नहीं होती, मगर क्योंकि कुछ तो 8 तारीख के पार्टी पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट उधर ऊपर प्रेजेंट था, जो 13 तारीख के भी पार्टी में प्रेजेंट था, उसका एविडेंस छुपाने के लिए, उसका नाम छुपाने के लिए ये सारी भागदौड़ हो रही है। और जो इंफॉर्मेशन मैं सीबीआई को दे सकता हूं। आखिरी सवाल मैं ये करूंगा आपसे कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि आखिरकार आप आज ऑपोजिशन में बैठे हैं, क्या आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल दबाव इस पूरे मामले को लेकर है? मेरे पे पॉलिटिकल प्रेशर लाने की, और ये तो बेसिकली एक पॉलिटिकल इशू ही नहीं है, आप एक समझ के लीजिए। अगर हमारे सिटी में, हमारे स्टेट में 2 युवाओं की अगर मौत होती है और वो गलत तरीके से होती है और उसके वजह से गलत चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो उसको सिस्टम के पास लेके जाना वो मेरे जैसे एक जिम्मेदार इंडियन का काम है। इतना सिंपल है। मेरे पर पॉलिटिकल प्रेशर, मैं बीजेपी का एक सदस्य हूँ, मेरे पर पॉलिटिकल प्रेशर लाके फ़ायदा ही क्या है? पॉलिटिकल प्रेशर मेरे पर लाके होने क्या वाला है? इसलिए तो मैं आज इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे मीडिया ये प्लेटफॉर्म नहीं है, सीबीआई प्लेटफॉर्म है। सीबीआई इज़ द राइट चैनल दैट आई शुड गो टू आइडियली, एंड आइडियली जब भी वो मेरी मदद चाहेंगे, मैं डेफिनेटली आपके माध्यम से उनको कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना। आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि रोहन राय को बुलाना चाहिए। अगर रोहन राय नहीं आएगा तो फिर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं दे दूंगा।